तालियों के साथ स्वागत। इसीलिए कहते हैं रंगीलो राजस्थान। क्या बात है, मजा आ गया। मतलब देखिए, चुनाव, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावों का रंग तभी आता है जब उस जगह के रंग आए, और आपकी पगड़ी के रंग से लेकर ये आप सभी का बहुत धन्यवाद आने के लिए, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करा दी। ये हेलीकॉप्टर शॉट राज तिलक का जयपुर में है, और जयपुर की जनता यहाँ पर है। सबसे बात करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद हमारे सहयोगी भी। इससे पहले कि लोगों की राय जाने, जल्दी से 2 लाइन में समझाइए, जयपुर रूरल सीट, दोनों सीट पर मुकाबला कैसा है, किसका पलड़ा भी भारी दिख रहा है, कौन से मुद्दे हावी होते हुए चुनाव के पहले दिख? देखिए, मुद्दे तो ज्यादातर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से मोदी है सबसे बड़ा फैक्टर, और कांग्रेस की तरफ से जातीय समीकरण है और स्थानीय मुद्दे हैं। अगर शहर की बात करें तो वहां पर बीजेपी एक कंबाइंड फोर्स के रूप में लड़ रही है। मंजू शर्मा जो पुराने नेता हैं, भंवरलाल शर्मा उनके परिवार की हैं। वहां पर बीजेपी का एक वोट बैंक भी है। प्रताप सिंह खाचरियावास अभी भी चुनाव हारे हैं, तो थोड़ा सा धीमा है चुनाव प्रचार। मगर इसके उलट मंत्री थे गहलोत सरकार में, उनको टिकट देने की वजह क्या है? कोई टिकट ले नहीं रहा था, वहां कोई टिकट मांगने वाला नहीं था। वहां पर समस्या ये आ रही थी, एक सुनील शर्मा को टिकट दिया गया था, विवाद हो गया तो आखिर में बदलना पड़ा उनका टिकट। लेकिन जयपुर ग्रामीण में थोड़ी इसकी उलट स्थिति है। वहां पर कांटे का मुकाबला है। सचिन पायलट ने अनिल चोपड़ा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, और उनके पक्के शागिर्द हैं, उनके लिए खूब यहाँ पर सभाएं भी कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ऊपर बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह हैं, वो पुराने नेता हैं, शाहपुर के ठिकानेदार हैं, बीजेपी का एक कैडर है। मगर मुकाबला कांटे का है दोनों में। बहुत सालों बाद जयपुर ग्रामीण में मुकाबला कांटे का हो रहा है। तो 25 की 25 लोकसभा सीटें क्या पहले की तरह नहीं होता हुआ आप देख रहे हैं? एक्सपर्ट्स ये मानते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद इतिहास ना दोहराए, जो 2 बार का जो है इस बार ना दोहराए। 14 अगर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वोट है इस बार साइलेंट है, इसलिए कि 10 साल सत्ता में वो रह चुके हैं। मुखर होकर सड़क पर आने के लिए कुछ है नहीं। कृषक जातियां जाट मीणा गुजर ज्यादा मुखर हैं, इसलिए भी ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी कई लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी लोकप्रियता गुजरात में है, उतनी ही राजस्थान में है। आपको क्या लगता है? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पानी का था, और आदरणीय मोदी जी ने इस बात की गारंटी दी है कि मैं राजस्थान के हर यानी कि खेत के अंदर पानी दूंगा, और मोदी की गारंटी इस जयपुर ग्रामीण को भी जिताएगी। मोदी, आपको लग रहा है कि शरद जी ने अभी बताया बड़ा मुद्दा मोदी है। मोदी की गारंटी ही बहुत बड़ा मुद्दा है। आम आदमी मोदी पर भरोसा करता है, और निश्चित रूप से मैं कहता हूं जयपुर ग्रामीण या जयपुर शहर कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको कहूं कि मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे, और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता जीतने वाली है, भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है एकदम? बिल्कुल, राजस्थान में जयपुर मैडम पीएम बनने वाले अमेठी छोड़ के वायनाड नहीं भगते। वो अपनी जो उनकी सीट है, पूर्वजों से चलती हुई आ रही सीट है, उसको छोड़ के वायनाड भगना। एक बात बताइए, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कितने लोग स्थानीय मुद्दों पर वोट देते हैं? वो हाथ उठाए। कितने लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देते हैं? पहले राष्ट्रीय देश की आंतरिक सुरक्षा बाहरी सुरक्षा के लिए मोदी आवश्यक है। मोदी जी ने धारा 3 पता है, आप बताइए। राष्ट्रीय यस, क्यों? क्या मुद्दा, कौन से मुद्दे आपके मन में है? देखिए, हम युवा जो है, जो मोदी जी ने, जो आप लोग सब बोल रहे हैं 10 साल से मोदी जी उस सीट पर बने हुए हैं, इस साल भी बनेंगे। देखिए, हमारे भाइयों से हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हम बोले कि नहीं वो नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी ने जो इस देश के लिए किया है वो युवा भी जानता है, वो हर एक व्यक्ति जानते हैं। आम आदमी के लिए और हर एक युवा के लिए जो कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। तो मोदी जी तो राष्ट्रीय मुद्दा हो चाहे स्थानीय मुद्दा हो, वो हर मुद्दे को ध्यान में रखकर सारी चीजें करते हैं। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, और आमिर मुस्लिम समाज का अध्यक्ष हूँ। इस बार राजस्थान के मुस्लिमों ने ठान लिया कि मोदी जी को वोट देना है। आ रही हो। ट्रिपल तलाक क्यों? ट्रिपल तलाक हमारे लिए बहुत अच्छा कानून बनाया मोदी जी ने। मतलब बंद किया ना उसको। अच्छा हुआ ने, बहुत सारी महिलाएं दुखी थी हमारे समाज में। और इस बार तो हर वर्ग विकसित भारत को देख रहा है। मोदी जी जहां देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, एक पूरे विश्व में भारत का डंका पूज रहा है, तो निश्चित रूप से ये तो हैट्रिक लगनी ही है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें माननीय मोदी जी को मिली। हाँ। जो समर्थक हैं वो मुखर होके बोलते हैं, जैसा हम लोग विधानसभा में भी देखा था। देखिए, सचिन पायलट एक फैक्टर हैं, और ये कहना गलत है कि उनकी जाति में है। वो किसी भी इलाके में जाते हैं तो उनके लिए भीड़ आती है। अगर वो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कमान उनके हाथ में रहती तो नतीजे बदल भी सकते थे। और अभी भी किसी भी इलाके में, चाहे अभी राजस्थान से बाहर प्रचार कर रहे हैं। गहलोत साहब सुन रहे हैं आपको, ये सब जो बोल रहे हैं ना?
ऐसी बात नहीं है की लड़ाई देखिए अब छिपी हुई तो है नहीं, लेकिन ये है कि पार्टी में यहाँ पे आप लोग आइए, आगे आइए, बोलिए कौन बोलेगा इधर से? मैडम देश में दो गठबंधन है, एक इंडिया और एक एनडीए। इंडिया और एनडीए में दो चीजों का ही फर्क है। इंडिया में दो शब्द है, आई और आई। आई का मतलब यहाँ कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं है, आई का मतलब है केवल मैं यानी स्वार्थ। जब तक इनकी इंडिया वालों की आई खत्म नहीं होगी ना, तब तक एनडीए ही रहना है। आप बीजेपी से जुड़े हैं या व्यापार? मैं बीजेपी को लाइक करता हूँ, ऐसा मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मेरे को सारे अच्छे लगते हैं। लेकिन दूसरी बात, राम की बात मैं करता हूँ। ये कहते हैं भी राम को ये कौन है लाने वाले। मैं कह रहा हूँ ठीक है, राम इस देश में है, राम हमेशा से इस देश में रहे हैं, लेकिन राम को दिलों में स्थापित तो करा है ना। आज मेरी दादी को हरिद्वार नहीं घुमा पाया, वो चली गई, मैं नहीं घुमा पाया। लेकिन आज ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो इनकी आस्था थी, मंदिर बन के आया है, तो एक आस्था तो पूरी हुई है ना। ये कम बड़ी बात है क्या? आज 500 साल का इतिहास दोहराया गया, ये भी बहुत बड़ी बात है।